हम यहाँ पर देखने जा रहे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी, जिसका जिक्र हम लोग डेली करते हैं और हर वीक तो करते ही है। तो यहाँ पर हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के लिए एक अद्भुत स्ट्रेटेजी देखने जा रहे हैं। यहाँ पर मंडे 16 अक्टूबर 2023 के लिए, और जो संडे से नवरात्रि उत्सव भी सेलिब्रेट किया जाएगा और उसका असर भी मार्केट के ऊपर पॉजिटिव रहेगा, ऐसी अपेक्षा रख के हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। We are the not SEBI registered. This is the only educational purpose. Pure sure intraday, no carry forward. Capital required 30 to 40,000 daily per lot. प्रॉफिट एंड लॉस 2000 रुपीज। ये हमारा डिस्क्लेमर है। अभी हम लोग चलते हैं हमारी एक्सेल सीट को डिस्कस करने जा रहे हैं। 16 अक्टूबर 2023 के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहला मैं इसको थोड़ा डिटेलिंग करता हूँ, जैसे नए सब्सक्राइबर या नए व्यूअर जुड़ जाते हैं तो इसको बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी क्यों कहा गया। इसका दो नामकरण किया हुआ है। एक तो क्या है इसका बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी, दूसरा है बुलिश ट्रैप एंड बेरिश ट्रैप। इसको दो नाम दिए। अभी इसको बुलिश ट्रैप क्यों कहा जाता है ये सबसे पहला यहाँ पे बताना जरूरी है। ये बुलिश ट्रैप यानी क्या, जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तभी क्या होता है, यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद रिटेलर वहां पे अटक जाता है बाय करके और स्मार्ट मनी आउट हो जाता है। इसके लिए इसको बुलिश ट्रैप कहा गया है। उसी तरह बेरिश ट्रैप क्या है, जैसे कि मार्केट गैप डाउन भी होता है और वहां पे स्मार्ट मनी इन होता है और हम जो रिटेलर है यहाँ पे आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए बेरिश ट्रैप कहा गया। तो इस स्ट्रेटेजी का बेस है बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी, और गैप अप ओपन, गैप डाउन ओपन विथ द प्राइस एक्शन, प्राइस के साथ है। यहाँ पर प्राइस दी हुई है, इसके लिए हमें पता चलता है कि बुलिश ट्रैप कहाँ पर है और बेरिश ट्रैप कहाँ पर है। इस स्ट्रेटेजी से पता चलता है। ये ऐसी अद्भुत यूनिक स्ट्रेटेजी है जिसका सक्सेसफुल का रेशियो करीबन 70 to 80% है या इसके अबव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तक 70-80% है। अभी स्ट्रेटेजी को हाउ टू प्ले, कैसा करना है, ये हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। दोस्तों लेट स्टार्ट। अभी देखते हैं यहाँ पे जो भी बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल है, जितने भी दिए हुए ये सब टोटली स्पॉट लेवल है, और जो शेयर लिए हुए है ये बैंक निफ्टी के अंदर वेटेज रखने वाले दिए हुए। यहाँ पर सेटअप है ये बाय और सेल, बाय सेल यानी ये रेजिस्टेंस, बाय एंड एक सपोर्ट, ये 100 SMA एंड 50 SMA। यहाँ पर ये सब डिटेल इस एक्सेल सीट के ऊपर लिया हुआ है। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों इसको प्ले कैसा करना है। मार्केट जब भी दोस्तों गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन यानी ये हमारा सेलिंग का पॉइंट है, इस रेट के ऊपर ओपन होता है यानी 44,410 के ऊपर, यानी इस रेट के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग क्या करने वाले, इस रेट के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है गैप ओपन होने के बाद, और इसको हम लोग बुलिश ट्रैप कहेंगे, इसके नीचे चला आता है तो एड द मनी वाला हम लोग पुट बाय करने वाले, एड द मनी वाला पुट बाय करने वाले। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, यानी गैप डाउन यानी कहाँ पे 44,200 के आसपास ओपन हुआ तो हम लोग यहाँ पे एड द मनी वाला कॉल लेने वाले। यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं करता, यहाँ पर एड द मनी वाला पुट लेने वाले थे। यहाँ पे गैप डाउन होता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, एड द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। ये साइड पुट था, ये साइड कॉल। यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी का बेस है, यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो है दोस्तों। इसको अभी समझो इसके ऊपर ही ओपन हुआ तो हमारा टारगेट ये होगा, टारगेट के लिए प्ले करने वाले। गैप अप ओपन हुआ और सस्टेन नहीं करता तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, यानी 200 पॉइंट का ये डिफरेंस है। 200 पॉइंट का डिफरेंस रहने के बाद डेल्टा के हिसाब से काउंट किया जाए तो यहाँ पर हमें 200 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मिलता है, तो हमें सिर्फ उसमें से डेल्टा के हिसाब से
50 पॉइंट चाहिए, यानी 100 पॉइंट चाहिए। 100 पॉइंट हमें मिलता है, डेल्टा 0.50 होता है, हाफ परसेंट का। तो हमें चाहिए उसको 100 पॉइंट। 100 पॉइंट आने के बाद हम लोग तुरंत उस 100 पॉइंट को प्रॉफिट बुक करते हैं। आगे जब भी हमें मौका मिलता है तो हम लोग सेकंड पोजीशन लेते हैं। अभी यहाँ पे सेकंड पोजीशन कैसे लिया जाए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि समझो मार्केट गैप डाउन हुआ, यानी इस रेट के बिलो ओपन हुआ। इस रेट के बिलो ओपन होने के बाद हम लोग तुरंत इसको कुछ नहीं करेंगे। फर्स्ट 5 to 10 मिनट हम लोग वेट करने वाले। वेट इसलिए करने वाले कि इस रेट के नीचे चला जाने के बाद सडनली बाइंग आने के बाद इसके ऊपर आ जाता है कि अगर फर्स्ट आपको 5 to 10 मिनट में पता चलेगा इस रेट के बिलो ही यहाँ पे सस्टेन करता है, बिलो रहता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगर इस रेट के बिलो चला जाता है तो हम लोग नीचे जाने के बाद पीछे नहीं जाएंगे, उसको कंसोलिडेशन करके देंगे। अगर रिट्रेस होता है, रिट्रेस होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर चला नहीं जाता है तो यहाँ पर हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले, एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले, और टारगेट हम लोग आगे देखेंगे इसको। इस तरह से ये होगा हमारा सेकंड सिनेरियो का फर्स्ट पार्ट। और सेकंड सिनेरियो का सेकंड पार्ट क्या है इसका, मार्केट समझो गैप अप ओपन हुआ। गैप ओपन यानी 44,450 या इसके ओपन हुआ है, सस्टेन करता है। तो सस्टेन करने का समझो ऊपर ही चला जाए तो हम लोग इसके पीछे नहीं जाएंगे, इसको आगे कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट। रिट्रेस करने के बाद जब भी इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है तो हम लोग यहाँ पर एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। क्या करने वाले, एट द मनी वाला कॉल। ये हमारा सेकंड सिनेरियो का सेकंड पार्ट होगा। इसका थर्ड पार्ट भी दिन भर में जबरदस्त होता है। और एक स्ट्रेटेजिक खासियत बताओ क्या, आपको दो ट्रेड दिन भर में मिलते ही है। मार्केट जब भी ओपन होता है 9:15 को तभी आप एक ट्रेड मिलता है आपको, और बीच में एक ट्रेड मिलता है, और कभी कभी तीन ट्रेड भी मिलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो हम लोग थर्ड सिनेरियो यहाँ पे देखते हैं। इसका थर्ड सिनेरियो क्या है, मार्केट समझो गैप डाउन भी ओपन हुआ, नीचे भी चला गया, फिर कंसोलिडेशन, फिर क्या होता है, एक अच्छी खबर आ जाती है, शॉर्ट कवरिंग आ जाती है या नए सिरे से बाइंग आती है। तो इस रेट के अबाव जब भी चला जाता है तो थर्ड सिनेरियो में क्या करने वाले, एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। अगेन हमारा टारगेट यही होगा। ये चीज थर्ड सिनेरियो आप देखोगे दिन भर में काफी समय ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल रही है इसके अंदर। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, ऊपर चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सस्टेन किया, फिर फर्स्ट और 2 आवर्स के बाद क्या होता है, एक बुरी खबर आ जाती है या सेलिंग प्रेशर बन जाता है या प्रॉफिट बुक होता है, करना होता है। तो यहाँ पे इस रेट के बिलो जब भी चला जाता है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। अगर इसके बिलो सस्टेन करना शुरू हो जाता है तो हमारा टारगेट ये होगा। ये हमारे स्ट्रेटेजी के 3 सिनेरियो मैंने जो सक्सेसफुल रन होते हैं दिन भर में, तो यहाँ पर इस चीज के लिए हम लोग डिस्कस करने जा किया है डिस्कस यहाँ पे। अभी सेम स्टोरी आप निफ्टी 50 के बारे में देखोगे, सेम स्टोरी यहाँ पे सपोर्ट लेवल यानी हमारा बाइंग पॉइंट है 19,695 या 19,695 हमारा सपोर्ट लेवल है। सेलिंग पॉइंट है हमारा 19,810, इसके ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो अभी आप पूरे वीक लास्ट वीक में देखा रहेगा तो यहाँ पर 19,843 तक जाता है, बाद में आगे यहाँ से सेलिंग प्रेशर ही बन जाता है, यानी यहाँ पर काफी रेजिस्टेंस अवेलेबल है। अभी हम लोग दोस्तों यहाँ पर ये 100 SMA देख रहे हैं, 100 SMA बैंक निफ्टी के अंदर देख रहे हैं, स्पॉट लेवल के अंदर। तो इसका जो रेजिस्टेंस बनाया हुआ है देखो, ये 50 SMA 44,625 का है, और ये 100 SMA 44,607, यानी ये दोनों ही बराबर जो बैठे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का ही काम कर रहे हैं। जैसा आपने इसका जो फ्राइडे वाला जो आपने ये देखा रहेगा हाई, तो 41,563 इसका हाई था, यानी यहाँ पे तगड़ा रेजिस्टेंस है। ये जब भी 44,700 के ऊपर क्लोजिंग देगा और वहां पे सस्टेन करेगा तो ही इसके अंदर कुछ बनने वाला बैंक निफ्टी के अंदर। दूसरा क्या है, यहाँ पे
फ्राइडे का देखा जाए तो लो कितना था इसका 44,200 के आसपास एंड ओपनिंग प्राइस था 44,322। क्लोजिंग प्राइस है या 44,288 के आसपास है। तो यहाँ पर ये अभी देखो ये जो निफ्टी 50 के अंदर देखो ये सपोर्ट का लेवल है यहाँ पे 19,607 यानी 610 के आसपास ये 50 SMA का अभी भी सपोर्ट बना है। तो उसका लो प्राइस फ्राइडे वाला भी 19,635 यानी इस रेट यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर ये सपोर्ट का काम अभी भी कर रहा है। इसके बाद समझो इसके बिलो आया है तो 100 SMA 19,330 के आसपास ये यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल होगा। अभी ये सपोर्ट लेवल के पास है निफ्टी और ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बैंक निफ्टी। तो इसको ध्यान में रखना। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं चार्ट के अंदर भी देखो हमने ये लिया है ये जो कैंडल बनी है ये यहाँ पे देखो यहाँ पे जो निफ्टी 50 का ये लास्ट वीक का जो लो है यहाँ तक इसने ब्रेक नहीं किया है और जो हाई है इस जो लास्ट वीक का जो हाई था इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है यहाँ से इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है और इसके बिलो नहीं चला गया है। तो ये चीज यहाँ पे नोटिस करने लायक है करना चाहिए। अजम्पशन कर रहे हैं हम लोग एक लॉजिक लगा रहे कि यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे देखो ये जो डोजी कैंडल बनी हुई यहाँ से लास्ट वीक की बड़ी डोजी कैंडल बनी थी। इसके बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट भी आया और अभी भी क्या हुआ इस लास्ट वीक का जो लो हाई था उसके ऊपर ही ऊपर क्लोजिंग दिया है ना इस रेट के ऊपर ही। तो ये चीज हो गई। तो हम लोग देखते हैं ये निफ्टी बैंक निफ्टी का भी अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी के अंदर देखो यहाँ पे ये डोजी डोजी ये अगेन डोजी डोजी या इसको हैमर कहा जा सकता है। नीचे वाले प्राइस रिजेक्ट किए हुए है ना और ऊपर चले गए। तो यहाँ पे अगेन डोजी बना है इनडिसाइसिव कैंडल यहाँ पे ना ऊपर जाने ऊपर गया तो सेलर प्रेशर बन जाता है नीचे आए तो बाइंग आती यानी इस रेंज में फंसा हुआ मार्केट है यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब तक ये लो जो है लो यानी ये लो इतना 43,800 के बिलो जब तक चला जाता नहीं तब तक हमारा नया मंदी आएगा नहीं और जब तक 44,710 के ऊपर चला जाता नहीं तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं। यानी यहाँ पे एक फिक्स हुआ एक रेंज के अंदर है या नीचे आया समझो 43,800 के पास तो हम लोग कॉल बाय करने वाले और समझो 44,700 के पास आया सस्टेन नहीं करते तो यहाँ पे आगे पुट बाय करने वाले तो यहाँ पे तो रिस्क लेना ही पड़ेगा विद स्टॉप लॉस। और फिर समझो रेंज ब्रेक किया एक डाउन साइड या अपर साइड तो उसमें समझो आपने 10 ट्रेड भी किए उसमें से एक ट्रेड फेल भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो वो रिस्क लेना जरूरी है अगर ऑप्शन में पैसा कमाना है तो। फिर हम लोग आगे वाले टारगेट भी देखते हैं। यहाँ पे टारगेट के अंदर देखो ये अपर साइड के टारगेट निफ्टी 50 के 90,800 90,850 एंड 90,900 ये अपर साइड के टारगेट है। डाउन साइड के टारगेट है 19,700 19,650 एंड 19,500। ये यहाँ पे इस रेंज के अंदर ही मार्केट फंसा हुआ है। ठीक है। तो वैसा बैंक निफ्टी का अंदर बैंक निफ्टी का जो अपर साइड का टारगेट है 44,770 570 44,770 एंड 44,970 44,570 44,770 एंड 44,970 ये अपर साइड के टारगेट है। डाउन साइड के टारगेट है 44,100 44,000 देन 43,800 डाउन साइड के विजिबल टारगेट है। ये 16 अक्टूबर 2023 के लिए। और दूसरा क्या है इसके अंदर ये फेस्टिवल का सीजन है। इसके अंदर फेस्टिवल के अंदर मार्केट के अंदर मूवमेंट ज्यादा होती है और जैसे भी अभी एक इंटरनेशनल जो इश्यू चल रहा है इजराइल या हमास जो भी होगा तो हम सिर्फ अपने लेवल के साथ काम करने वाले प्राइस एक्शन के साथ काम करने वाले हमारे साथ प्राइस है। प्राइस आपको पता है कैरी फॉरवर्ड करना है तो हेज करके चलना है और इंट्राडे करना है तो अपनी रेंज क्या है इसका लेवल्स क्या है। ये लेवल्स इस स्ट्रेटेजी की एक ही खूबसूरती एक ही खूब अच्छी बात है इसके अंदर कि यहाँ पे आपको लेवल मिलते हैं। इसके लिए हड़बड़ाहट गड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं और डरने की जरूरत नहीं।
अपने रेंज के साथ चलना है। अगेन यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। सिर्फ एक चीज यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छी पसंद आती है क्या, और इस स्ट्रेटेजी के अंदर और आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या करना चाहिए चेंज, फिर और बेहतर बनेगी। थैंक यू वेरी मच।